कोई भी ट्रेंड अगर बन रहा है तब आप एंट्री लेंगे तो बेटर है। पहले से कोई ट्रेंड अगर चल रहा है तो उससे अंदर उसके अंदर एंट्री लेना थोड़ा सा टिपिकल है। जैसे मैं इसको एक और चार्ट पे लगा के देखता हूँ, जीबीपी यूएसडी में लगाता हूँ जस्ट मोमेंट। फिंगर काढले ना, फिंगर दाव ना, फिंगर ना। देखिए यहाँ पे ये जीबीपी यूएसडी पे लगा के देखते हैं। अब जीबीपी यूएसडी पे जो आया है आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट, यहाँ पर भी सेम ही है लगभग, क्योंकि देखिए गोल्ड अप है, डॉलर डाउन है, तो सारे चार्ट लगभग एक जैसे हैं। जीबीपी यूएसडी भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, यूरो यूएसडी भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, सारे चार्ट लगभग एक जैसे चल रहे हैं अभी। देखिए यहाँ भी सेम है, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे स्लो हुआ था, उसके बाद ऊपर 3 कैंडल बने यानी 3 डॉट आए थे, लेकिन फिर वो ट्रेंड ब्रेक हो गया और वापस यहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ। और फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि 3 डॉट अगर हम देखते हैं, अगर हम छोड़ते हैं और तीसरे डॉट पे यहाँ पे हमने अगर ट्रेड लिया होता, तीसरे डॉट पे, ये तीसरा डॉट, तो भी अगर हम देखें तो लगभग 45 पीप्स या 40 पीप्स अगर हम मान लें तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो पैराबोलिक एसएआर आपको क्या करता है? देखिए पैराबोलिक एसएआर आपको बताता है कि मार्केट में कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है। ठीक है, इसके अलावा पैराबोलिक एसएआर आपको एक चीज और गाइड करता है, और वो ये है कि आप जिस भी डॉट पर ट्रेड करते हैं, ठीक है, उस डॉट के नीचे हो जाता है आपका स्टॉप लॉस। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लीजिए अभी ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो कैंडल बन रही है, उसी के ऊपर अगर आपको ट्रेड लेना है बाय का, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे डॉट बन रहे हैं तो मार्केट आपको यही सजेस्ट कर रहा है कि ट्रेंड अभी जो है वो अप ट्रेंड है। ठीक है, आपको यही लेना, आपने इस पे आपने कर दिया एक तरीके से बाय। जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, जैसे न्यू ऑर्डर पे गए बाय, अब ये हमारा यहाँ पे बाय लग गया। अब बाय लग गया है तो ये जो इंडिकेटर है, ठीक है, पैराबोलिक एसएआर, ये आपको स्टॉप लॉस भी दे देता है। अब ये जिस पे भी ट्रेड लगा है ना, उसके नीचे वाले डॉट पे आप जैसे ही आप कर्सर रखोगे ना, तो वो आपको वैल्यू बता देगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, 1.30087। ठीक है, तो यहाँ क्या करना, राइट क्लिक करो, यहाँ पे मॉडिफाई करो, स्टॉप लॉस लगा लो 1.3007। ठीक है, देखा ये जो डॉट है जस्ट इसके नीचे हमने लगा दिया। ठीक है, तो देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सॉरी, पैराबोलिक एसएआर जो है वो आपको स्टॉप लॉस भी बता देता है कि आपको अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए। तो जिस भी डॉट के ऊपर आप ट्रेड लगा रहे हो, चाहे वो बाय का हो या सेल का हो, अगर बाय का हो तो जहां भी आपने ट्रेड किया है उसके नीचे वाला जो डॉट होगा वो आपका होगा स्टॉप लॉस, और अगर आपने सेल किया है तो जहां आपने ट्रेड किया उसके ऊपर वाला जो डॉट है वो होगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, तो पैराबोलिक एसएआर हमको क्या बता रहा है? पैराबोलिक एसएआर हमको बता रहा है कि मार्केट में कब ट्रेंड बन रहा है, कब ट्रेंड बिगड़ रहा है, कब ट्रेंड चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ हमें स्टॉप लॉस की वैल्यू भी वो बताता है। अब इसमें टेक प्रॉफिट कैसे ले, चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए टेक प्रॉफिट का जो सिस्टम है वो है कि या तो जब ये ट्रेंड खत्म होके वापस नीचे की तरफ आए, या फिर जब ये डॉट बन रहे हैं और ऊपर जाए मार्केट, और ऊपर जाए, और वहां से फिर ट्रेंड चेंज होने के बाद जब डॉट अभी नीचे की तरफ बन रहे हैं वो ऊपर की तरफ बनने शुरू हो जाए तो पहले और दूसरे डॉट में आप अपनी पोजीशन को कट कर दें। या फिर अगर 30 मिनट के चार्ट में आपने एंट्री ली है तो 20 से लेकर 30 पीप का अगर आपका प्रॉफिट आता है तो आप उसे क्लोज कर दें। ये दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला इंडिकेटर था जिसका नाम था पैराबोलिक एसएआर। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पैराबोलिक एसएआर जो है वो आपको ट्रेंड बताता है कि ट्रेंड कब चेंज हो रहा है और ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है वो बताता है। अगर अप ट्रेंड होगा तो पैराबोलिक एसएआर के जो डॉट्स है वो नीचे बनेंगे, और अगर डाउन ट्रेंड होगा तो पैराबोलिक एसएआर के जो डॉट्स है वो ऊपर बनेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला इंडिकेटर। अब आते हैं हम नेक्स्ट इंडिकेटर पे।
अब दूसरा इंडिकेटर जो है हमारा, उससे हम कहते हैं बोलिंजर बैंड्स। ठीक है, बोलिंजर बैंड्स। अब बोलिंजर बैंड क्या है? देखिए बोलिंजर बैंड जो है वो आपको कुछ और भी चीजें बता। देखिए यहाँ हम जितने भी इंडिकेटर पढ़ रहे हैं ना, सब आपको मार्केट के बारे में अलग अलग डिटेल्स को कलेक्ट करने का मौका देते हैं। ठीक है, जैसे सपोर्ट है, सॉरी पैराबोलिक एसआर आपको क्या बताता था? देखिए पैराबोलिक एसआर आपको ट्रेंड के बारे में बताता था। बोलिंजर बैंड आपको क्या बताता है? तो बोलिंजर बैंड आपको वॉल्यूम के बारे में बताता है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो डायनामिक बताता है। कैसे? मैं इसको डायरेक्ट लाइव ही आपको बताता हूँ तो ज्यादा बेटर आपको लगेगा। चलिए अब इसको भी हम ले लेते हैं, इसमें इसको हटा देते हैं। वापस ये करेंगे, इंडिकेटर्स में जाएंगे, ट्रेंड में जाइए, यहाँ पे बोलिंजर बैंड आपको दिखेगा, इसको आप अप्लाई कर दें। ठीक है, अब ये हो गया अप्लाई। अब बोलिंजर बैंड देखिए, आप जो से देख रहे हैं आपको दिख रहा है उसी तरीके से। बोलिंजर बैंड का एक सीधा सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो ये है कि मार्केट जब भी वॉलेटाइल होता है, या हम कह सकते हैं ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है, ये कह सकते हैं, तब जो बोलिंजर बैंड है वो चौड़ा हो जाता है, वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, और जब भी मार्केट में कम वॉल्यूम होता है तब बोलिंजर बैंड जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए मार्केट बिल्कुल स्लो थे तो बोलिंजर बैंड देखिए कैसा हो गया। यहाँ पे आप देखिए मार्केट में मूवमेंट आया, वॉल्यूम आया, तब क्या हुआ? बोलिंजर बैंड जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया, बिल्कुल फैल गया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले, शाम के पहले, दोपहर की बात अगर मैं करूँ तो ये बिल्कुल मार्केट स्लो था, और जैसे ही शाम हुई मार्केट ऊपर आ गया। उसके बाद देखिए अब बोलिंजर बैंड जो है वो फैल गया। ठीक है, तो पहली चीज क्या बताता है? पहली चीज आपको बताता है कि ये कब काम करता है। ठीक है, पहली चीज आपको ये बताता है कि वॉल्यूम कब बढ़ रहा है, कब स्लो हो रहा है। इसके अलावा देखिए, जैसे बोलिंजर बैंड में आपको टोटल 3 लाइन दिख रही है। अब ये जो 3 लाइन है वो कौन कौन सी, वो समझना जरूरी है। देखिए सबसे ऊपर वाली लाइन है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस की लाइन। ठीक है, जो नीचे वाली लाइन है सबसे नीचे, उसको हम कहते हैं सपोर्ट की लाइन, और जो बीच वाली लाइन है उसे कहा जाता है मूविंग एवरेज। ठीक है, तो एक तरीके से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने आपको पहले वाले सेशंस में बताया था ये वही है, लेकिन मैंने जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया था वो हम फिक्स लगाते थे, यानी हम लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा के देखते थे कि कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे ये जैसे जैसे मार्केट मूव होता है वैसे वैसे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी डायनामिक तरीके से मूवमेंट लेता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। अब बात आती है कि इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे या इसको हम कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने आपको बताया ही था कि लॉजिक क्या होता है ट्रेडिंग करने का। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, इसमें सेम उसी तरीके से ट्रेड होगा जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैंने आपको ट्रेड करने के 2 तरीके बताए थे। पहला था कि अगर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तब आप ट्रेड लेंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि अगर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट मूव करता है तो ये दोनों तरीके सेम यहाँ पर भी काम करेंगे। अब जैसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए, ये वाला मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट को टच किया मार्केट ने, उसके बाद क्या हुआ, टच करने के बाद सेकंड कैंडल वापस जो है वो सपोर्ट के लेवल के अंदर ही आ गई, इसीलिए ये ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बाय ले लिया। बाय ले लिया, क्यों ले लिया? क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ इसलिए। और फिर ये मार्केट चला गया कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस पे क्या हुआ, मार्केट ने पहली कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर ले जाके क्लोजिंग जो है वो वापस रेजिस्टेंस के अंदर दी। ठीक है, तो मतलब रेजिस्टेंस भी ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ से आप सेल ले सकते थे। अब सेल लेने पर देखिए मार्केट अचानक से इतना गिरा। ठीक है, अब पहली कैंडल देखिए मार्केट ने नीचे क्लोज की, दूसरी कैंडल भी नीचे क्लोज की, तीसरी कैंडल भी नीचे क्लोज की, और उसके बाद मार्केट इतना गिरा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस कैंडल से भी आप लेते सेल तो ये लगभग 300 पिप का ट्रेड है, 300 पिप्स का।
ठीक है। देखिए अभी वो जो हमने ट्रेड लगाया था उसमें प्रॉफिट आना शुरू हो गया है, जो मैं आपको बता रहा था वो, ठीक है, प्रॉफिट आना शुरू हो गया, लगभग 10 पिप्स का लगभग चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे जो बोलिंजर बैंड है, बोलिंजर बैंड इस तरीके से काम करता है कि यहाँ पे क्या हुआ कि पहला मैंने आपको बताया कि अगर सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है तो आप बाय करिए, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है तो आप सेल करिए वापस सपोर्ट की तरफ। और यहाँ पे देखिए ब्रेक कर दिया है तो मार्केट और नीचे गया, उसके बाद वापस यहाँ से फिर मार्केट बिल्कुल सेम था, फिर यहाँ पे वापस ब्रेक हुआ। और ये देखिए ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है ब्रेक का। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दूसरी तीसरी चौथी पांचवी उसके बाद लगातार ऊपर है। अगर इस कैंडल से भी आपने बाय ले लिया होता, इस कैंडल से ये, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पे आप देखिए तो लगभग 417 पीप 470 पीप्स का प्रॉफिट आपको मिलता है। ठीक है, ये 10 पीप्स का जो प्रॉफिट है वो हमने बुक कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। अभी जो मैंने आपको बताया था बोलिंजर बैंड सॉरी पैराबोलिक एसआर के बेसिस पर जो ट्रेड लिया था वो लाइव हमने ट्रेड लिया, और ट्रेड करने के बाद 10 पिप्स का प्रॉफिट हमने ले लिया, 10 पिप का प्रॉफिट ले लिया है। ठीक है, $10 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ट्रेड करते जाएं, समझते जाएं, प्रैक्टिकल करते जाएं, लर्निंग करते जाएं। अब बात करते हैं, चलिए बीच में हम ने इसको ले लिया था, वापस बात करते हैं बोलिंजर बैंड की। बोलिंजर बैंड में भी सेम ही है कि जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया उसके बाद देखिए लगातार ऊपर गया है, और यहाँ पर भी सेम है, रेजिस्टेंस को केवल टच किया, दूसरी कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद ये ऊपर चला गया। तो अगर आप इस लेवल पे भी ट्रेड ले लेते तो भी कम से कम 130 पिप्स यानी 100 पिप्स का भी प्रॉफिट में आपको बोलूं तो हो सकता था अगर किया होता तो। ठीक है, और ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सेकेंड सेशन है। सेकेंड मतलब कि पहले एक बार जितने भी बेसिक सेशन है वो मैं ले चुका हूँ, ये दूसरी बार वापस से पूरा कोर्स शुरू किया है आप लोगों के लिए, ताकि वापस से आप इस चीज को रिपीट करना चाहें तो रिपीट कर सकें। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था तो कई लोगों ने इसको ध्यान दिया होगा, तो उनको शायद बेनिफिट हुआ होगा। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सेकेंड टाइम ये सेशन अटेंड किया है, वो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि किसी ने लास्ट टाइम मुझे बताया नहीं था कि उन्होंने प्रैक्टिस करी है नहीं करी है, उसका क्या उनको रिजल्ट मिला है। टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए ये प्रैक्टिस वाला टॉपिक है पूरा। अगर आपने प्रैक्टिस करी तो आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर प्रॉब्लम आएगी ही नहीं आपको, सीधी सी बात है। तो अगर कोई मुझे पूछता है तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ उसने प्रैक्टिस करी है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा तो पता लग जाएगा कि किसी ने प्रैक्टिस नहीं की। और टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल सिस्टम ये भी है कि 2 दिन के अंदर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो तीसरे दिन आप खुद ही भूल जाओगे, फिर आपको याद करने के लिए वापस से वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी कि एक्चुअली बताया क्या था। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला बोलिंजर बैंड पे भी लागू होता है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर होता है कि अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है तो सपोर्ट से बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो। ये हो गया सिंपल फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक किया जाता है तो बाय किया जाए। जैसे यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो बाय करेंगे, तो कितना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो उस हिसाब से चलेंगे। जैसे यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया, देखिए मार्केट नीचे गया, सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद और नीचे गया। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला है, कोई ज्यादा ट्रिकी नहीं है। फिलहाल अभी बोलिंजर बैंड के हिसाब से कोई पोजीशन बन नहीं रही है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ ले नहीं रहे। फिलहाल अभी मार्केट स्टेबल है थोड़ा सा, इसलिए इस पे हम नहीं ले रहे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हमारे 2 इंडिकेटर। अब बात करते हैं तीसरे इंडिकेटर की। तीसरा इंडिकेटर जो हमारा है वो है RSI। ठीक है, RSI। अब RSI का मतलब क्या होता है, देखिए RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये चार्ट के ऊपर नहीं लगता है, ये चार्ट के नीचे लगता है। मैं आपको इसको लाइव ही बताता हूँ तो ज्यादा बेटर लगेगा आपको। देखिए वापस इंडिकेटर में जाए और उसके बाद जाए ऑसिलेटर्स में।
ऑसिलेटर्स में आप जैसे जाएंगे आपको यहाँ पे दिखेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि आरएसआई का फुल फॉर्म है। उस पे जाइए और उसको बाय डिफॉल्ट लगाइए और यहाँ पे आपको चार्ट के नीचे एक विंडो आ जाएगी जो इस तरीके से आपको दिखेगी। ठीक है, अब आरएसआई करता क्या है? सबसे पहले तो देखिए आरएसआई ये है कि आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे जा सकता है, तो आरएसआई उसका एक पैरामीटर है। आरएसआई आपको ये बताता है कि मार्केट कब ओवर बॉट लेवल में चली गई है और मार्केट कब ओवर सोल्ड लेवल में चली गई है। अब ओवर बॉट और ओवर सोल्ड लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे आरएसआई का जो टोटल पैरामीटर है वो 100 से लेकर 0 तक का है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है 70, 50 और 30। 70 पैरामीटर पे ये माना जाता है कि आरएसआई जो है वो ओवर बॉट होने का सिग्नल हमको देता है। ओवर बॉट होने का मतलब क्या है कि मार्केट जब ऐसी सिचुएशन में आ जाता है, जब बहुत सारे बायर्स मार्केट में आ जाते हैं और वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तब मार्केट नीचे की तरफ आने चांसेस बढ़ जाते हैं जब वो 70 क्रॉस करता है तो। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट रिटर्न होने के चांसेस बनते हैं अगर वो 70 को क्रॉस कर लेता है तो। और उसी का उल्टा कि जब मार्केट 30 लेवल पे आता है तो उसका मतलब ये कि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है, यानी मार्केट में जो सेलर्स हैं अब वो थोड़ा सा मार्केट से बाहर निकलेंगे और नए बायर्स की एंट्री होगी और मार्केट ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 70 ओवरबॉट, 30 ओवर सोल्ड। 30 पे आने के बाद मार्केट के ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और 70 पे आने के बाद मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और भी है कि आप चाहो तो किसी भी दो इंडिकेटर को यूज में ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपने बोलिंजर बैंड को भी लगा दिया, साथ में आरएसआई को भी लगाइए। अब बोलिंजर बैंड और आरएसआई दोनों अगर आपको बाय बोले, यानी अगर आरएसआई भी आपको बाय बता रहा है यानी मार्केट 30 से ऊपर की तरफ जा रहा है तो बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे बोलिंजर बैंड भी आपको वैसी सिचुएशन बता रहा है तो क्या होगा, डबल कंफर्मेशन आपका हो जाएगा। और टेक्निकल एनालिसिस का हमेशा मैंने आपको बोला है पहला रूल क्या है, ऑलवेज कंफर्म ट्वाइस, मतलब हमेशा 2 बार कंफर्म करें। ठीक है, ताकि अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। अब जैसे यहाँ पे भी इस हिसाब से जो अभी जो ऑर्डर चल रहा है उसमें हम एक ऑर्डर लेते हैं सेल का। ठीक है, अब सेल का ऑर्डर क्यों लिया, तो देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, रेजिस्टेंस को टच किया लेकिन रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, अब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो हमने सपोर्ट को टारगेट में लेते हुए ट्रेड लगाने की ट्राई करिए कि सपोर्ट को शायद वो टच करे। कितना टच करे, तो 2520 के आसपास वो आ सकता है। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2520 का। और यहाँ पे भी हम देखें तो 70 से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है जो 50 के पास में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा टारगेट कितना है, ज्यादा नहीं है, 15 से 20 डॉलर का टारगेट है, उससे ज्यादा नहीं है। केवल ये देखने के लिए हम देख रहे हैं कि मार्केट किस लेवल तक आया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दोनों इंडिकेटर को मर्ज भी कर सकते हैं और एक इंडिकेटर के साथ भी काम कर सकते हैं, दो के साथ भी काम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, देखिए मैंने पहले ही कहा कि हर इंडिकेटर की कैलकुलेशन, हर इंडिकेटर के पैरामीटर्स एक दूसरे इंडिकेटर से अलग होते हैं। तो कई बार आपको एक इंडिकेटर कुछ और बताता है और कई बार आपको दूसरी चीजों का वो बताता है। और देखिए चलिए आपको $20 मिल गया फटाक से। ये देखिए 1 मिनट का ट्रेड हुआ होगा, कितना टाइम का ट्रेड हुआ अप्रोक्स आपको भी पता ही होगा, ये तो लगभग 1 मिनट का ट्रेड हुआ होगा और हमने $21.25 निकाले और मार्केट नीचे गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमेशा मार्केट में एक चीज ध्यान रखें, मार्केट और ज्यादा नीचे जाए रिग्रेट नहीं करना कभी भी, क्योंकि रिग्रेट करेंगे ना तो फिर आपको आपने जो प्रॉफिट लिया है उसकी रेस्पेक्ट आप भूल जाएंगे। ठीक है, मौके तो मार्केट में फिर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने देखिए फिलहाल जो है वो 10 और 21 टोटल हमने इसको बुक कर लिया है, टोटल प्रॉफिट को। ठीक है, तो आरएसआई भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ से जैसे ही ये और मार्केट नीचे गया 50 से देखिए ये और नीचे आया। ठीक है, तो ये आपके सामने लाइव दिख रहा है कि किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ। हमारे नेक्स्ट इंडिकेटर है जिसका नाम है MACD। MACD का जो फुल फॉर्म है वो है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, MACD।
अब एमएसीडी जो इंडिकेटर है वो क्या करता है, देखिए एमएसीडी इंडिकेटर भी एक तरीके से मूविंग एवरेज के साथ में काम करता है, और ये इंडिकेटर भी जो है वो चार्ट के नीचे ही लगता है। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको लाइव ही दिखाता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको जाना है ऑसिलेटर में, ऑसिलेटर में जैसे ही एमएसीडी दिखेगा आप ये लगिए। इसमें टोटल 3 तरह के मूविंग एवरेज यूज होते हैं, 12, 26 और 9, ठीक है। उसको मिलाकर ये मूविंग एवरेज फॉर्म होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज की जो पैरामीटर है वो 0 पे है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 0, ये 0 के बीच में एक सेंटर लाइन है और इसके मार्केट ऊपर और नीचे चलता है, ठीक है। अब जो रेड लाइन आपको दिख रही है, रेड लाइन अगर नीचे से ऊपर काट रही है, ठीक है, तो बाय है, और ऊपर से नीचे काट रही है तो सेल है। तो फिलहाल यहाँ पे तो ऊपर की तरफ ही लाइन दिखा रही है, तो मूविंग एवरेज तो आपको ये बता रहा है कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ ही है, नीचे की तरफ नहीं है, ठीक है। ये आपको मार्केट बता रहा है, तो ये चीज का ध्यान जरूर रखें। उसी तरीके से ये काम कर रहा है पूरी तरीके से। एमएसीडी में भी एक चीज ध्यान रख सकते हैं, अब इसके साथ में जैसे एमएसीडी के साथ में भी आप बोलिंजर बैंड यूज कर सकते हो, या फिर आप जैसे जेबीपी यूएसडी पे जो मैंने लगाया था, आप वहां पर भी एमएसीडी लगाकर यूज कर सकते हो इस तरीके से ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर की तरफ बता रहा है, ये भी फिलहाल ऊपर की तरफ बता रहा है, दोनों ऊपर की तरफ ही बता रहे हैं, तो ये दोनों इंडिकेटर जो है वो एक ही चीज बोल रहा है, तो यहाँ पे डिसीजन लेने में थोड़ा आसानी हो जाती है, ठीक है। तो एमएसीडी का भी आप यूज कर सकते हो अच्छे से। अब लास्ट इंडिकेटर जो है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो थोड़ा यूनिक इंडिकेटर है, ठीक है। यूनिक इसलिए कि देखिए अभी तक हमने जितने भी इंडिकेटर देखे हैं ना, वो कुछ न कुछ सिग्नल हमको देते हैं, ठीक है, कुछ न कुछ हमको सिग्नल देते हैं। जैसे पैराबोलिक एसआर क्या बताता है कि ट्रेंड कब बदल रहा है, ट्रेंड कब चेंज हो रहा है। इसके अलावा बोलिंजर बैंड आपको क्या बताता है, तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मार्केट के अंदर वॉल्यूम वोलेटिलिटी वो आपको बताता है। आरएसआई आपको क्या बताता है, तो मार्केट ओवरबॉट कब हो गया, तो ओवर सोल्ड कब हो गया, तो उस हिसाब से आप अपने डिसीजन ले सकते हो। चौथा एमएसीडी आपको क्या बताता है कि मार्केट में कब ट्रेंड जो है वो बदल रहा है या कब ट्रेंड जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक जितने भी इंडिकेटर देखे वो आपको बाय और सेल और मार्केट के वॉल्यूम के बारे में बताते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है जो मेरे ख्याल से आप लोगों में भी आती होगी या आप लोगों को भी आती होगी। अब वो प्रॉब्लम क्या है, देखिए कई बार हो सकता है कि आप लोगों ने ट्रेड किया हो, ठीक है, और ट्रेड करने के बाद आपको टीपी यानी जो आपका टेक प्रॉफिट है उसके लिए वेट करना होगा। जैसे मान लो आपने सोचा कि मुझे $40 चाहिए, लेकिन वो $40 शायद आपको 1 या 2 दिन तक आए नहीं, आपने वेट किया, क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। क्या ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है, आप में से किसी के साथ? तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि हाँ ऐसा हुआ। मतलब आपने ट्रेड लगाया और ट्रेड करने के बाद आपको काफी वेट करना पड़ा कि आपका जो लेवल था वो आया ही नहीं, और शायद आया तब शायद 2-3 दिन लग गए, ठीक है। तो देखिए ऐसा कब होता है पता है, जब मार्केट में बहुत से वॉल्यूम का कमी होता है, या फिर आपने जिस ट्रेंड पर काम किया वो ट्रेंड अगर कमजोर हो, वो ट्रेंड अगर वीक हो, तो ऐसा होता है, ठीक है। अब ये कैसे पता करें कि सर ये ट्रेंड वीक है या, तो उसके लिए यूज करो आप एडीएक्स, जिसका नाम है फुल फॉर्म है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ठीक है। अब एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स क्या बताता है, देखिए एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स आपको ये नहीं बताएगा कि बाय करना है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स आपको ये नहीं बताएगा कि सेल करना है, ठीक है। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स ये बताएगा कि आप जो करना चाहते हो उसका अभी सही टाइम है या नहीं, ठीक है। चलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ये लग रहा है मुझे आपको, तो मैं इसको लाइव मार्केट में ही दिखाता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको। जैसे इसको हम गोल्ड में ही लेते हैं, देखिए गोल्ड तो बढ़िया गिरा है, बढ़िया शानदार तरीके से गिरा है, ठीक है। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखिए अभी अचानक से वॉल्यूम आया, गिरा है, और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वॉल्यूम के अंदर या ये रहा एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, ये रहा, ठीक है। अब ये देखिए, अब देखिए एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जो है ना वो भी 0 से लेकर 80 तक है।
अब 0 से लेकर 80 तक के आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे। आप हमेशा एक चीज देखना कि अगर 25 और 25 से ऊपर अगर ये ब्लू लाइन जा रही है जो आप देख रहे हो, तो मान के चलो कि मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब मार्केट में अभी जो भी चीज चल रही है, यानी अगर बाय चल रहा है तो अप ट्रेंड है, नीचे सेल चल रहा है तो डाउन ट्रेंड है। अगर डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, वो ट्रेंड कितना लंबा चलेगा वो देखने के लिए अगर आपको देखना है तो 25 से ऊपर अगर ये लाइन है तो दैट मीन्स कि जो ट्रेंड अभी मार्केट में चल रहा है वो स्ट्रांग है। आप अभी अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा कि एडीएक्स जो है वो आपको बाय करने का नहीं बताता है, एडीएक्स आपको सेल करने का नहीं बताता है। एडीएक्स आपको ये बताता है कि आप जो भी करना चाहते हैं बाय या सेल, क्या उसके लिए मार्केट में अभी सही समय है, यानी वॉल्यूम सही है या नहीं है, वो बताता है केवल। ठीक है, तो देखिए ये मेरे हिसाब से बहुत कम लोग हैं जो इस इंडिकेटर को यूज करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये इंडिकेटर जो है वो बहुत बेस्ट है। क्योंकि होता क्या है कि आपका अकाउंट के अंदर 5, 7, 10, 15 पोजीशन ओपन पड़ी रहती है और फिर सबके लॉस और प्रॉफिट आपको दिखते रहते हैं। तो जबरदस्ती की पोजीशंस को इकट्ठा करने से हम हमारे अकाउंट को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। उससे अच्छा हम कम पोजीशन बनाए और ऐसे टाइम पे पोजीशन बनाए जब हमको रिजल्ट अच्छे से मिल जाए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि 25 से ऊपर अगर है तो आप बाय या सेल का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि ये मार्केट में आपको एडीएक्स जो है वो ये नहीं बताएगा कि बाय करना है सेल करना है। एडीएक्स आपको केवल ये बताएगा कि अगर आप बाय या सेल करना चाहते हो तो मार्केट में अभी वॉल्यूम है या नहीं। सिंपल। अगर आपको वॉल्यूम है या नहीं पता लग गया तो इस तरीके की देखिए स्मार्ट वर्किंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले लर्निंग देनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। वो एक दिन में या एक महीने में नहीं होगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। तो मार्केट को समझने के लिए ये चीजें जरूरी है। ठीक है, तो सेशन यहाँ पे एंड कर रहा हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आज सेशन कैसा लगा। जिन जिन लोगों ने साथ में ट्रेड करके प्रॉफिट लिया वो भी बताइए क्या है, और टोटल आपको सेशन कैसा लगा ये रिव्यू जरूर दें। रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, तो वो जरूर बताएं कि आपको समझ में आया सेशन या नहीं आया या कैसा लगा। ठीक है, 1 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा, उसके बाद आपके कमेंट्स पे हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।